नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक पीयूष प्रवाह का अध्याय हम पढ़ रहे थे। मानस का हंस उपन्यास अंश है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित है, लिखित है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वे बोले, विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता। आप उन्हें अब यहीं रहने दे महात्मा जी। बात पूरी भी न हो पाई कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट दिया और उत्तेजित स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर ही में लटका दूं, अर्थात छोड़ दूं? यह असंभव है। टोडर को कहा कि ये जो समाज की आस्था मैंने सोची उसे बीच में ही लटका दूं या छोड़ दूं। क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? बल्लभ गोस्वामी की घर गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष लाभ किया। अब टोडर ने आगे एक उदाहरण भी दिया कि रत्नावली को साथ रखने से तुम्हें कोई भी समाज की जो आस्था है वो बीच में नहीं लटकेगी और बिखरेगी नहीं। क्यों? जैसे बल्लभ गोस्वामी जी ने अपनी गृहस्थी अपने साथ रखी थी और फिर भी उन्होंने मोक्ष लाभ किया था। तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर? आज का समय बल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। कबीर दास जी वाला समय भी बीत गया और यह घोर कलिकाल है। नैतिकता का इतना ह्रास हो गया है कि उसे यदि एक स्तर तक उठाए न रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की प्लेट में आए बिना कदापि न रह सकेगा। अब उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि टोडर तुम समझो, और आज जो समय है वो बल्लभाचार्य के दिनों जैसा नहीं है। कबीरदास जी वाला जो समय था वो भी बीत गया। अब जो समय है वो कलिकाल का है। इसमें नैतिकता का इतना आभास हो गया है कि एक स्तर पर तक लाभ उठाया नहीं जा सकेगा। फिर भी संसार को अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि नहीं रह सकेगा। ठीक है। टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने पंडित गंगाराम टोडर, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया था। गंगाराम आए, उन्होंने कहा, कैलाश आए, उन्होंने कहा। गंगाराम को भी कहा और उन्होंने कैलाश को भी उन्होंने कहा। मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा, माताजी परम विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। तो उन्होंने सब ने, गंगाराम ने, कैलाश ने, टोडर ने, अन्य जो उनके शिष्य मठ में थे, उन्होंने सभी ने एक ही बात कही कि माताजी यहाँ रहेंगे। वो एक परम विदुषी भी है। विदुषी का अर्थ होता है ज्ञाता। ठीक है। विदुषी विद्वान के लिए, पुरुष के लिए आता है, और विदुषी किसके लिए आता है? महिला के लिए आता है, पुरुष महिला। तो अगर वो यहाँ रहते हैं तो हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी।
तुलसी सुनते ऊपर से विरोध भी करते, परंतु उनका मन कहता कि रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। काम विकार कभी न कभी मुझे सता तो ही जाता है, उससे कहीं अच्छा है कि मेरा यह विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मथित करने लगा। एक दिन नाथू जब उनके बाल काटने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ लगी। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नथु गोसाई जी की सेवा में पहुंचा। उनके चरणों में डोका देकर उसने अपनी किस्वत से उस्तरा और पत्थर निकालकर उस्तरे को पहनाना शुरू किया। अब उनके दरबार में, उनके मठ के अंदर कौन आया? जो नथु, जो नाई का काम करता है, वह आया। और उसी समय रत्नावली भी द्वार पर पालकी से पर आ जाती है और पालकी आ जाती है और पालकी से उतरकर वह मठ में चली जाती है। उसी समय वह नथु गोसाई जी की सेवा करने पहुंचा और उनके चरणों में जाके वहाँ उस्तरा पत्थर निकाल कर उस्तरे का पहनाना शुरू किया। यानी अर्थात उस्तरे को क्या करता है? वो तीखा करता है पत्थर से। एक भृत्य ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माता जी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोले, श्रवण, उनसे बराबर पूछताछ करते रहना। तो उन्होंने कहा, उसी समय एक शिष्य ने आके उनको कहा कि पंडित गंगाराम के घर से माता जी लौट आए हैं, ये समाचार उन्हें दिया। उसी समय तुलसीदास के चेहरे पर एक संतोष की आभा आया, वो चमकी और बोले कि माता जी की पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी न आए। भृत्य श्रवण ने अच्छा महाराज जी कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नथु बोला, माता जी आ गई सरकार, यह बड़ा शुभ भया। नथु ने कहा कि माता जी यहाँ आ गई, ये बहुत अच्छी बात है, शुभ है। तुलसीदास चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोसाई जी की ठोडी को पानी से तर करके मींजते हुए नथु ने फिर अपना राग आलापा, ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज, कलयुग में सबका मन काला हो गया है। तो ये बात नथु ने गोसाई जी को कही कि आज की दुनिया में अजीब लोग हैं, जो कलयुग में भी सबका मन क्या है? काला हो गया है। तुलसी आँखें मींचे मौन बैठे सुख अनुभव करते रहे। नथु ने बात को फिर आगे बढ़ाया। जब से माता जी काशी आई है, तब से रोज़ लोग बाग हमसे पूछते हैं कि नथु माता जी अब क्या यहीं रहेगी? अब हम क्या कहे सरकार जी? अरे माता जी यहाँ रहे चाहे न रहे, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है? बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो गृहस्थ हैं, पर नहीं, उनको कोई कुछ न कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक है। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में। तो ये बात जो नथु है गोसाई से करता है कि आज की जो दुनिया है बड़ी अजीब है और कलयुग में भी उनका जो मन है वो काला है। और उसी समय तुलसी मौन, आंखें मींचे हुए मौन बैठे हुए थे, सुखानुभव ले रहे थे। और नथु ने बात को फिर आगे बढ़ाया कि माता जी काशी में जब से आई है, तब से लोग पूछते हैं कि नथु माता जी यहीं रहेगी या चली जाएगी। तो ऐसी बातें वगैरह कर की। और
आगे बढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।